देखिए स्टूडेंट, मैं आज 9th क्लास का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें ये पेपर 3 आवर्स का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे। आगे देखिए, इस प्रश्न में कुल 39 प्रश्न हैं जो 3 भागों आ, बा और सा में विभाजित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। भाग आ में 2 खंड, खंड 1 एवं खंड 2 हैं। खंड 1 में 16 बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड 2 में 4 केस स्टडी पर आधारित प्रश्न हैं। भाग बा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 8 प्रश्न हैं। भाग सा में कुल 11 प्रश्न हैं, जिनमें 2 तथा 3 अंकों के 4 प्रश्न और 4 अंकों के 3 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आंतरिक मतलब एक क्वेश्चन दिया है, उसके साथ अथवा में कोई दूसरा करना है। आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हल करना है। ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आप कोई प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है तो सही में से नहीं काटा जाएगा। कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। आगे देखिए, हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश में भी जनरल इंस्ट्रक्शन। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 39 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स A, B, C। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। पार्ट A कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन 1 and 2। Section 1 has 16 question and 1 marks and each section. Second has 4 case study based question. Part B consists of 8 objective type question. Part C consists of 11 question carrying 4 questions of 2 marks and 3 marks each and 3 questions of 4 marks. There is no overall choice. However, internal choice are provided in some questions. You have to attempt only one of the alternative in all such questions. There is no negative marking. Use of calculator is not permitted. ठीक है बच्चे, ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं। वैसे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी पढ़ दिया मैंने। अब हम बात करते हैं बच्चे क्वेश्चंस की। देखिए, भाग आ पार्ट ए खंड सेक्शन 1, इसमें प्रश्न 1 से 16 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ABC और PQR में AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PQ है, तो इफ AB बराबर QR, BC बराबर PR, CA बराबर PQ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। बच्चे, इसमें आपको ये बताने कि कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको आप जानते होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, जैसे 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR। देखिए, इसमें दिया हुआ है AB बराबर QR, ठीक है। अब आप और BC बराबर PR और CA बराबर PQ। देखिए बच्चे, इसको कैसे करना है, आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये जो साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट का है और हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। इस निशान को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं और हिंदी में सर्वांग सम बोलते हैं। तो हमें ये
देखना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग है या नहीं है। तो हम देखते हैं इस त्रिभुज में AB है, लेकिन यहाँ शुरू में PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, जबकि ये AB जो है QR के बराबर है, QR है लास्ट में, तो इसलिए संगत भाग बराबर होते हैं। तो AB है तो यहाँ पे QR यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये QR यहाँ दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। अब हम B ऑप्शन देखते हैं। इसमें ट्राइंगल CBA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ दिया हुआ है। देखिए बच्चे, इसमें AB बराबर है RQ के, BA कहें या AB कहें एक ही बात होती है, QR कहें या RQ कहें एक ही बात होती है। तो इसमें ये इक्वल है, ये इक्वल आ गया इसके। फिर है BC, देखिए BC का मतलब है ये वाला, BC बराबर है PR के, BC PR के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। CB बराबर PR दिया हुआ है। फिर है CA बराबर CA ये वाला, और PQ ये भी बराबर हैं, CA बराबर PQ है, इसलिए ट्राइंगल CBA कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग त्रिभुज PRQ के, ये ऑप्शन B सही है। ऑप्शन B इज द राइट आंसर, B ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप इसमें टिक लगा लेंगे B पे, आंसर B। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमेय एक संख्या अपरमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण ए नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक संख्या अपरमेय होती है, यदि उसका दशमलव निरूपण क्या है। देखिए अगर ए ऑप्शन है कि अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए ये ऑप्शन ए अपरमेय संख्या के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है, अगर अशांत है लेकिन वो रिपीट कर रही है तो वो परमेय संख्या होती है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन ये गलत है, बी ऑप्शन आ जाओ। इसमें लिखा हुआ है अशांत अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब होता है 0.202002000 इसमें 0.2 के बाद 0 आ रहा है, फिर 2 के बाद 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहे हैं। इसमें ना तो रिपीट हो रही है और ना ही कहीं ख़त्म हो रही है। इसलिए जो अपरमेय संख्या होती हैं वो अशांत अनावर्ती, जो ना तो टर्मिनेट होती हैं जो और ना ही रिकरिंग होती हैं, ऐसी संख्या अपरमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या अपरमेय संख्या कहलाती हैं, मतलब आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है छात्रों। अच्छा, अब इसी में एक दिया हुआ है अथवा या